कहा गया पहले 3 साल हमें दें, आखिरी 2 साल आप ले लें। मैंने इनकार कर दिया। मरकज में वजीर आजम को वोट देंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। सदारती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्ठा में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों की विफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर के ओहदे पर बातचीत। और पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गोहर का दावा। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओस और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। डीआरओस और रिटर्निंग अफसरान कल इंक्वायरी कमेटी के सामने कलमबंद करवाएंगे बयान। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के कायम मकाम कमिश्नर और डीआरओज ने साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर, कायम मकाम कमिश्नर, रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ, डीआरओ रावलपिंडी। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या जेयूआई के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मुआमलात का तजर्बा है। MQM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। मौलाना की धांधली इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था, और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारान ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सानेहा 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिशी कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। PTI हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ DROs और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। निगरान हुकूमत नोटिस ले। मलिक अहमद खान की दीगर लीगी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत ROs को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। अता तारड़ का मुतालबा। ROs और DROs को मजबूर किया जा रहा है कि लियाकत चट्टा बन जाएं। अस्मा बुखारी की गुफ्तगू।
बानी पीटीआई ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद विफाक और पंजाब की सतह पर होगा। पीटीआई की आजाद अरकान को अपनी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा करवाने की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान कल से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चाहते हैं शफाफ इलेक्शन की ख्वाहां सब जमातें एक पेज पर आ जाएं। 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज अदलिया के बजाय इंतजामिया से लिए गए। दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है और इलेक्शन बाद में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। कराची में हमारे साथ भी धांधली हुई, लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रिवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीर पगारा ने कुछ इशारे दिए हैं। 1-2 सीटों वाली पार्टी को जमहूरियत सूट नहीं करती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मजमूई तौर पर मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये लूली लंगड़ी हुकूमत, अल्लाह करे मजबूत तरीन हुकूमत हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, घबराए नहीं, अदम एतमाद में हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। मौलाना अब भी यही कह रहे हैं कि हमें कमर बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। मौलाना सच बोल रहे हैं और उन्हें जरूर किसी ने कहा होगा। सबको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे, नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। सीनियर लीगी रहनुमा राजा रियाज का बयान, इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल। दालबंदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहरा पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचीज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुर्बत कराची शाहरा को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मरकजी कौमी शाहरा को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालातर है। जहां आप जीते हैं वहां ठीक, जहां हारे वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। हम बलोचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना साजी पर काम शुरू कर दिया। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सियासत से बालातर होकर सूबे के हक की बात करेंगे। खामोश रहने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल हुआ। खैरात नहीं मांग रहे, हक जरूर लेंगे। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह होगी। अमन होगा तो तरक्की होगी। मुख्तलिफ पार्टियों से सियासी इल्हाक की बात चल रही है। अदालत में दरखास्त दे रहे हैं, हम अपनी पार्टी में ही चले जाएं। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का मामला। जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा ने हतमी इख्तियार अमीर जमात इस्लामी को दे दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कमेटियों के मुश्तरका इजलास हो चुके। मरकज़ी शुरा को जमात इस्लामी की कमेटी ने तफसीली ब्रीफ किया। सिराजुल हक फैसले का ऐलान करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट मिला। अंदरूने सिंध जीडीए की सीटों पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन नहीं करवाया। उन्हें इस पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तौहीन अवाम का मुकदमा अदालत की अदालत में ही चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरोस और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गई। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। लापता अफराद केस में निगरान वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर बराए इंसानी हुकूक और वजीर दिफा पीर को दिन 10 बजे पेश हों। अदालत का हुक्म, मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज भी जाती हैसियत में पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा जारी।